एमआईएम ने जिस तरह से भी पूरा पॉलिटिकल कैंपेन चलाई है, मुझे इससे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। जो ख़ुद को एक मुसलमान पार्टी कहती है और दूसरे मुसलमानों को मुनाफिक कहती है, जो उनके मुखालिफिन है, जो उनके विरोध में काम कर रहे हैं, आप जमहूरी निज़ाम को इक्वेशन फिट करके आप मुसलमान के नाम से एक पार्टी बनेंगे और आप सब धर्म के लोगों को वोट डाल बोलेंगे तो नहीं चलने वाला। आपको सब समाज को लेके चलना पड़ेगा। अब सब समाज का नारा देंगे और सब समाज की बात करेंगे और सब समाज के इश्यूज पे बात करेंगे तो जब कुछ बात बन सकती। आज हम मौजूद है एमसीएन समाचार की तरफ से एनसीपी एक्स यूथ सेक्रेटरी महाराष्ट्र एडवोकेट अजीम कुरैशी साहब के साथ, और आज हम सर से इस ताल्लुक से बात करने वाले हैं। अभी करंटली के अंदर जो वर्डिक्ट आया है इलेक्शन का, लोकसभा 2024 औरंगाबाद का, इस ताल्लुक से हम सर से बात करने वाले। सर, अभी लोकसभा 2024 का जो वर्डिक्ट आया है, जिसमें संदीपान भुमरे साहब विन हुए हैं और काफ़ी बड़ी लीड लिए 1,34,000, जिसमें चंद्रकांत खैरे साहब भी थे, इम्तियाज़ जलील साहब भी थे। तो अभी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? ये जो चंद्रकांत खैरे साहब है और इम्तियाज़ जलील साहब की हार की वजह किस दिशा में देखते हैं आप? हमारा तो पहले से ही ये मानना था, डे 1 से हम बह रहे थे, जो इम्तियाज़ जलील है इसको जो 3,41,000 वोट मिले हैं, हमें पूरे मुसलमानों को, और हमें बोले तो मेरा बोलने का मतलब कदीर मौलाना ने हमें मिल के, कदीर मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बतौर यह ऐलान किया था पूरे मुसलमानों को, मुसलमानों अगर तुम एक होके भी अगर पूरे वोट डाल देंगे फिर भी तुम्हारा खासदार चुन के नहीं आता। और इंडिया अलायंस जो है, हमारे पूरे उलमाओं का, पूरे जितने हमारे स्कॉलर्स हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के, और सभी का ये मानना था कि एक सेक्युलर गवर्नमेंट आए जो मोदी हुकूमत को रोके। इसीलिए हम सभी मुसलमानों ने मिलकर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को समर्थन दिया था। इस ताल्लुक से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए हमने चंद्रकांत खैरे को समर्थन दिया था। लेकिन अफसोस की बात है, चंद्रकांत खैरे चुन के नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मुसलमानों ने एक तरफा पूरे वोट इम्तियाज़ जलील को डाले, और मुसलमानों को कैसा है, बोलते नहीं का, बोलने में यकीन करना और देखने में यकीन करना। आज मुसलमानों ने वोटिंग करके एक तरफा आप देख लिए। मेरा मानना है कि अब आने वाले चुनाव में या आने वाले ऐसे कोई इलेक्शन में ऐसी गलती दोबारा मुसलमान कभी नहीं करेंगे। और एमआईएम ने जिस तरह से भी पूरा पॉलिटिकल कैंपेन चलाई है, मुझे इससे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। जो ख़ुद को एक मुसलमान पार्टी कहती है और दूसरे मुसलमानों को मुनाफिक कहती है, जो उनके मुखालिफिन है, जो उनके विरोध में काम कर रहे हैं। आप जमहूरी निज़ाम में रह रहे हैं, आप कोई किसी को भी अपने इख्तियार है अपने किसी भी पार्टी चॉइस को काम करने का। आप किस दिशा में आप एमआईएम वाले किस ताल्लुक से किसी को मुनाफिक कह सकते हैं या किसी को कुछ कह सकते हैं? उल्टा मेरा सवाल है एमआईएम से कि आज़ादी ये बात से एमआईएम जो है तो हैदराबाद में पनपी। अवीसी साहब जो थे, असद अवीसी साहब के दादा, इन्होंने इस पार्टी को बनाया। एमआईएम की जो थी पॉलिटिकल पार्टी बनने के पहले वो जो थी रज़ाकारों की एक पार्टी थी। आज जब पुलिस एक्शन 1953 के बाद हिंदुस्तान में जब आए तो उनके दादा ने उस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया। उनकी जद्दोजहद चली, 30-40 साल के बाद वो कॉरपोरेशन की पोजीशन में आए, फिर आमदार की पोजीशन में आए, फिर खासदार की पोजीशन में आए। इतने सालों के बाद, आज 50, 75, 70 साल के बाद, और पूरे तेलंगाना में, और जॉइंट तेलंगाना जो आज हैदराबाद और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिला के भी कभी भी उन्होंने 2 MP का इलेक्शन नहीं लड़ा। 50 साल की उनकी 70 साल की राजनीति में एमआईएम ने, और आज अचानक से मोदी का राज आया जब से, पूरे हिंदुस्तान में, पिछले के एनडीए सरकार में भी इन्होंने यूपी जाके वहाँ पे 100-100 सीटा खड़े करे और मुसलमानों को वहाँ से गिराए, सेक्युलर हुकूमतों को गिराए। और क्लियर कट ये साबित हुआ कि ये बीजेपी से पैसे लेके दलाली का काम करते हैं और कौम को बेचने का काम करते हैं। ऐसे कई बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, बड़े बड़े रिपोर्टर्स ने, बड़े बड़े जाने माने लोगों का कहना था कि ये बी टीम है। और असल में आज भी ये इलेक्शन में, आज ये लोकसभा के इलेक्शन में भी देखो, पूना में खड़े करे, पूना में क्या था उनका, बम्बई में खड़े क्या था उनका, बम्बई में उनको कितने वोट मिले और पूना में कितने मिले, औरंगाबाद में मिले। अब ये 3 सीट करे।
अब कुछ सीटें उन्होंने यूपी में खड़े करे, बिहार में 10 सीटें खड़े करे, जबकि अख्तरुल ईमान तीसरे नंबर पे आया, एक ही आया मेंबर, 10 सीट करे। तो ये इससे क्या साबित हो रहा है? सर एक सवाल ये है कि यहाँ पर काफ़ी लोगों ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया, काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स भी साथ में थे, इसके बावजूद भी चंद्रकांत खैरे साहब की हार हुई। और इम्तियाज़ जलील साहब ने भी पूरे समाज के लोगों को साथ में लिया, यहाँ पर हिंदू समाज, दलित समाज और सभी समाजों को लिया। और इसके बावजूद भी हर मुसलमान, यहाँ के तकरीबन जितने मुस्लिम नुमाइंदगी जो थी, यहाँ पे जो मुस्लिम बहुमूल जो इलाके थे, यहाँ से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को अच्छी भारी मतों में वोट मिले, 3.5 लाख के करीब, 3 लाख के ऊपर वोट मिले। इसके बावजूद भी जो इम्तियाज़ साहब की जो इस इलेक्शन में जो हार हुई, इसकी मेन वजह है, आप बता सकते हैं कि क्या वजूहत से सीट गिरी? यहाँ पर सीट गिरना एक ही बात की वजह है, सेक्युलर पार्टी का टिकट नहीं होना। आप मुसलमान बोल के सीट कैसा ला सकते हैं आप मुझे बताइए। आप पूरे हिंदुस्तान में 27 मुसलमान खासदार चुन के आए, उसमें से एमआईएम का एक खासदार चुन के आया, वो हैदराबाद का है। बाकी पूरे मुसलमान 26 खासदार चुन के आए, वो सब सेक्युलर पार्टी से चुन के आए। तो यहाँ का जो इक्वेशन है हिंदुस्तान का, यहाँ सब समाज के, सब जात के, सब कास्ट के लोग रहते हैं। जब तक हम सभी को घेर के, सबको इक्वेशन फिट करके आप मुसलमान के नाम से एक पार्टी बनेंगे और आप सब धर्म के लोगों को वोट डाल बोलेंगे, तो नहीं चलने वाला। आपको सब समाज को लेके चलना पड़ेगा। अब सब समाज का नारा देंगे और सब समाज की बात करेंगे और सब समाज के इश्यूज पे बात करेंगे, तो जब कुछ बात बन सकती। मैं सकता हूँ जब आप जाके कुछ कर सकते। आप जारी जो है मुनाफिक है, ये है। मैं बोलो इम्तियाज़ जलील साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुसलमान इस्लाम की बात करते, घड़ी घड़ी अपने जब भी पॉलिटिकल बातें करते, ये करते, मुनाफिक है, ये है, यूँ है, उलमाओं की बात करते, इसकी करते, तो आप खिलाफत के वास्ते यह इलेक्ट कर रहेगा? खिलाफत की लड़ाई है क्या? अरे जमहूरी निज़ाम है और मुझे फ़ख्र है कि दुनिया के अंदर इतने सारे देश हैं, सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में जिस मुल्क में मेरे मेरे धर्म पे, मेरे मज़हब पे चलने की पूरी आज़ादी है, पूरी तरह से मैं मेरे धर्म को पूरी आज़ादी के साथ या मुकम्मल तरीके से मेरे फ़राइज़ अदा कर सकता हूँ, सुन्नत अदा कर सकता हूँ। इसलिए मुझे मेरे देश पे, मेरे भारत देश पे गर्व है, हिंदुस्तान पे गर्व है। और इस देश में इसलिए हम चाहते हैं कि सेकुलर माहौल बना रहे। और ये मोदी हुकूमत जब से आई है हिंदुस्तान में, मैंने एक स्टेटमेंट करा था मेरे पॉलिटिकल कैंपेनिंग के दौरान कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद अगर मुसलमान अपने आप को अगर सबसे ज़्यादा अगर उस पर अन्याय हो या नाइंसाफ़ी अगर ऐसा महसूस करता है, तो वो मोदी राज में महसूस करता है। और आज मुसलमानों ने पूरा टेक्निकल वोटिंग की हिंदुस्तान में, उसका नतीजा क्या निकला कि आज इंडिया अलायंस की जो 243-239 सीटें आज देखिए आज। और आज भी जो इंडिया की सरकार है, वो 2 मेन उनके घटक दल, वो तो 4-5 है, लेकिन 2 मेन उनके दल है, चंद्रबाबू नायडू है और जेडीयू नीतीश कुमार है। ये अपोजिट है आइडियोलॉजी से, बीजेपी से, लेकिन आज मजबूरी है उनको साथ लेना। हुकूमत में रहना है तो बादशाहत में रहना है। जमहूरियत जो रहती है, मुंडिया गिन के फैसले होते हैं। अभी लोकसभा 2024 ख़त्म हो चुका है, रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। एक सवाल इसका भी जवाब दीजिए कि जबकि नेशनल लेवल के ऊपर भी डिबेट में भी चल रहा था चंद्रकांत खैरे साहब और इम्तियाज़ जलील साहब चुन के आ सकते, लेकिन अचानक एक नया मोड़ आया। एक नया मोड़ जब आया, जब इसके अंदर संदीपान भुमरे साहब, जिनको 1,34,000 की लीड मिली, तो सर ये संदीपान भुमरे साहब की जीत की क्या वजह रही होंगी? अब देखो, सबसे पहली बात है, बहुत सारी वजहात हो सकती है, लेकिन इंडिया अलायंस का यहाँ से उम्मीदवार आ सकता था, बहुत क्लियर कट आ सकता। हिंदू मुसलमान देखो, 2,93,000 खैरे साहब ने भी वोट लिए, 3,41,000 इम्तियाज़ जलील ने वोट लिए। अगर ये दोनों को प्लस कर दिया हम, संदीपान भुमरे की कितने वोट है? 4,76,000। और ये लगाओ तुम कितने हो रहे? 2,93 और इसके अपने 3,41 कितने हो रहे? 5,40,000। तो कौन जीत रहा? ये सेक्युलर वोट आते। मुसलमान सेक्युलर है, लेकिन इन्होंने कम्युनल कर दिया मुसलमानों को। यही तो बताना चाह रहे हैं कि चंद्रकांत खैरे ऐसा आदमी खुद सेक्युलर एजेंडे में चुनाव लड़ना पड़ा। चंद्रकांत खैरे ने मुसलमानों की तायद में बोला, इलेक्शन में और प्रचार में तय हुआ था बाज़ाब्ता कि तुम मुसलमान चलाओ, मैं हिंदू चलाता हूँ, हम दोनों में से एक आएगा। लेकिन इनको ये क्या समझ रहे थे अपने इम्तियाज़ साहब कि मेरे को हिंदू वोट भी मिलने वाले।
अरे तुम मुसलमानों की पार्टी से खड़े रह रहे हो, हिंदुओं के वोट के ख्वाब देख रहे, तुम इतनी बड़े बड़े मुसलमानों की ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तुम सेक्युलर बात करेंगे, सेक्युलर काम करेंगे, सबको लेके चलेंगे तो सब वोट देंगे तुमको, क्यों नहीं देंगे वोट? अरे आज मुसलमान क्या खासदार नहीं है? आज 26 खासदार सेक्युलर पार्टी से चुन के आए। खदीर मौलाना साहब जबकि बीआरएस पार्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी इस बार इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट चंद्रकांत खैरे साहब को सपोर्ट किया था। कि इसलिए किया था क्योंकि उलमा इकराम ने भी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने का कहा था। तो इसके चलते आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेंगी? वही तो कहना है हमारा कि पूरे हिंदुस्तान के उलमाओं ने और मुसलमानों के स्कॉलरों ने ये कहा कि हमको इंडिया अलायंस को मदद करनी चाहिए हर तरीक़े से। उसी की वजह से तो हम में सबने ये तय किया और डिसीज़न लिया कि हमको इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को चुन के लाना है। और हमारा किसी का एमआईएम से या इम्तियाज़ जलील से मेरा क्या प्रॉपर्टी का झगड़ा है, क्या मेरा ज़मीन का झगड़ा है, क्या मेरा कोई पर्सनल झगड़ा है? अरे ये आइडियोलॉजी का झगड़ा है। अब कैसा होता है समाज में, लोग बोलते बुराई है बुराई। देखो बुराई बुराई से नहीं बढ़ती, अच्छे लोग समाज में खामोश रहने से बुराई बढ़ती। अब हम जैसे दानिश्वर या बाशऊर लोग अगर खामोश रहेंगे और ऐसा समाज का सौदा हुआ देखेंगे तो मैं समझता हूँ ईमान वाले की कैफियत तो इतनी भी गिरी नहीं होना चाहिए, कम से कम उसको दिल में तो भी बुरा मानना चाहिए। इसीलिए हम ये सब कोशिश कर रहे हैं, बस जितनी हमारी ताकत है वो है। अभी जो विधानसभा के जो इलेक्शन आने वाले हैं, इसके अंदर औरंगाबाद शहर की आम जनता और ग्रामीण की आम जनता ने क्या डिसीजन लेना चाहिए अब आने वाले इलेक्शन में, ये नतीजों को देख के? हम तो यही चाहेंगे कि उन्होंने सेक्युलर पार्टीज़ को वोट देना चाहिए, या फिर और अभी तो पूरा माहौल सेक्युलर पार्टी का है महाराष्ट्र में। विधानसभा सेक्युलर पार्टी की, मतलब विधानसभा में 100% विधानसभा इस बार जो है असेंबली इलेक्शन में मेजोरिटी तो सेक्युलर पार्टीज़ की रहने वाली है। तो आज आपने देखा, हमने एनसीपी यूथ एक्स सेक्रेटरी महाराष्ट्र के अजीम कुरैशी साहब से बात की है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एमसीएन समाचार, खान राफी मोहम्मद के साथ।